today our topic of discussion is levels of organization. तो बायोलॉजी में ऑर्गेनिज़म का मुताला किया जाता है और जो भी ऑर्गेनिज़म है उसके मुख्तलिफ जो है ना वो स्टडी करने के लेवल्स होते हैं। तो हम आज ये देखेंगे कि एक जो बायोलॉजिस्ट होता है वो जानदार को किस किस लेवल पे स्टडी कर सकता है। तो अगर हम जो है ना वो नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले जो लेवल आता है वो है सब अटामिक एंड अटामिक लेवल। तो इधर से जो है ना वो हम शुरू करते हैं। तो इस तरह जो है ना वो हम आगे जो दूसरे लेवल है उन तक जो है ना वो साथ साथ जो है ना वो उसको स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे जो छोटा लेवल है वो कौन सा है, वो है सब अटामिक लेवल। सब अटामिक लेवल। अब सब अटामिक लेवल से क्या मुराद है कि जितना भी जो मैटर है वो एटम से जो है वो मिलकर बना हुआ है और एटम जो है वो आगे उसके जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, प्रोटॉन आ जाता है और न्यूट्रॉन आ जाता है। ये तीन जो है वो सब अटामिक पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर क्या बनता है, एटम बनता है। तो यही जो पार्टिकल्स हैं ये ख़ास तरतीब से जो है ना वो एटम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो उससे ज़्यादा ये मतलब जो सब अटामिक पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर जो है ना वो तीन सब अटामिक पार्टिकल्स आ जाते हैं जिनके अंदर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये तीन सब अटामिक पार्टिकल जो है ना वो मिल के क्या बनाएंगे आगे एक बड़ा पार्ट जिसको हम कहते हैं अटामिक लेवल। ये तीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये आपस में मिलेंगे एक खास तरतीब से, उससे एक खास जो है वो एटम बनेगा। तो वो जो लेवल है वो क्या कहलाएगा, अटामिक लेवल कहलाएगा। अटामिक लेवल जैसे कि हम जो है ना मिसाल दे सकते हैं मुख्तलिफ जो है ना वो अटामिक लेवल जिसके अंदर जो है ना वो कहा जाते हैं जैसे कि कार्बन एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, हाइड्रोजन का एटम है, इस तरह जो है वो नाइट्रोजन का एटम है। तो ये जो मुख्तलिफ जो एटम्स हैं ये जो है ना वो इन जो बुनियादी पार्टिकल्स हैं इनसे मिलकर जो है ना ये बनता है अटामिक जो है वो लेवल। अब जब अटामिक मुख्तलिफ जो एटम्स हैं ये आपस में जो है ना वो मिलते हैं तो उससे जो है ना वो क्या बनता है, उससे जो है वो मॉलिक्यूल बनता है। मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, मुख्तलिफ जो एटम्स होते हैं वो आपस में मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इसके अंदर जो एटम की तरतीब होती है ख़ास तरतीब होती है, ठीक है। मसलन अब जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, वाटर H2O, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं ये मिलके इन्होंने आपस में क्या बनाया हुआ है, वाटर का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। उसके बाद जो है ना वो जैसे मैंने मिसाल दी है कि पानी है, पानी का जो है वो मॉलिक्यूल है। तो इस तरह करके जो है ना वो मॉलिक्यूल की जो है ना वो मुख्तलिफ अब बायोलॉजी के लेवल पे हम ये कहते हैं कि मॉलिक्यूल जो है ना वो दो तरह के मॉलिक्यूल जो है ना वो उनकी जो टाइप्स हैं वो दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। एक हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मीन स्मॉल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर एटम्स की तादाद जो है वो कम हो तो वो कहलाता है माइक्रो मॉलिक्यूल। मिसाल के तौर पे पानी का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल में आते हैं जिनके अंदर एटम की तादाद कम है। मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है। मसलन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हो गया, इसमें C6 है, H12 है, O6 है। इस तरह जो है ना वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं जो बहुत बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। इस तरह जो है ना वो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी जो है ना बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स में एटम्स की तादाद ज़्यादा होती है, इस वजह से इनको जो है ना वो मैक्रो मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। और ऐसे जो मॉलिक्यूल हैं जो कि पाए जाते हैं जानदारों के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनको हम जो है वो बायो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। तो ये अब जो है वो क्या है, हमने देखा कि एक लेवल जो है ना वो एटम से मॉलिक्यूल लेवल पे जो है वो हम चलेंगे। मॉलिक्यूल जब मुख्तलिफ मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो उससे जानदार के अंदर जो है क्या बनती है, ऑर्गेनेली बनती है। ऑर्गेनेली मुख्तलिफ किस्म के मॉलिक्यूल आपस में मिलकर ऑर्गेनेली बनाएंगे, ठीक है। जिसकी जो है ना वो बड़ी मिसाल है जैसे कि आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि आगे राइबोसोम्स। ये क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं जो मॉलिक्यूल के मिलने से बनती हैं और इनका जो अपना स्पेसिफिक काम होता है।
माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एटीपी तैयार करना, सेल के अंदर एनर्जी, सेल को एनर्जी मुहैया करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया ने करना होता है। जो राइबोसोम्स होता है, राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन की तैयारी करना। सेल के अंदर जो सारी प्रोटीन तैयार हो रही है वो राइबोसोम्स का काम होता है। तो ये दोनों क्या है, ये ऑर्गेनेलीज हैं जो मॉलिक्यूल के मिलने से बनती हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनेली से जब ऊपर वाला जो बड़ा लेवल है ऑर्गेनेली, जब मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज आपसे मिलती हैं तो उससे क्या बनता है, एक सेल बन जाता है, ठीक है। जैसे कि लिविंग सेल आ गया, ठीक है। जैसे जो है ना वो इसके अंदर सेल के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होंगी, वो ऑर्गेनेलीज जो है वो अपना अपना काम परफॉर्म करेंगी, तो वो मजमूई तौर पर एक सेल का काम जो है ना वो देखा, वो सेल का काम जो है वो बन जाएगा कि सेल एक जो है वो काम कर रहा है। अब ये जो सेल है, सेल के अंदर जो है ना हम देखते हैं कि सेल में दो तरह की जो है ना वो कुछ जो ऐसे जानदार होते हैं जिनको हम जो है वो यूनी सेलुलर का जो है वो नाम देते हैं। ऐसे जानदार जो एक ही सेल पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ गया, जिसके अंदर जो है ना वो प्रोटिस्ट आ गए, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। तो ये पूरा जो जानदार है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होता है। और कुछ जो काफ़ी सारे ऐसे जानदार हैं जो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। जिसके अंदर जो है वो जितने भी फंजाई हैं वो इसमें आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं। तो ऐसे जो जानदार होते हैं वो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनेली आपस में मिलके से जो सेल बनता है, ये अगला जो लेवल आ गया। जब मुख्तलिफ तरह के जो सेल्स हैं वो आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, टिश्यू बनता है। एक ही तरह के सेल, सिमिलर सेल परफॉर्मिंग ए सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। टिश्यू के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स यानी कि मुख्तलिफ तरह के जो सेल हैं वो आपस में मिलके जानदारों के अंदर एक नेक्स्ट लेवल बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू के अंदर हर सेल अपना अपना काम कर रहा होता है, लेकिन वो जो काम है वो आगे बड़ा होके उसका जो है वो टिश्यू का काम भी जब आ जाता है। अच्छा जी, उसके बाद टिश्यू लेवल है। तो टिश्यू के अंदर जो टिश्यू मुख्तलिफ तरह की जो टिश्यूज़ हैं, अगर हम टिश्यू की जब मिसाल की बात करें तो टिश्यू जारी बात है प्लांट्स के अंदर भी मौजूद होती हैं, एनिमल्स में मौजूद होती हैं। तो प्लांट टिश्यूज़ हैं और एनिमल्स के अंदर जो टिश्यूज़ हैं वो दोनों जो है वो मौजूद होती हैं। प्लांट टिश्यू जैसे कि आ गया, ग्राउंड टिश्यूज़ आ गया, जैसे कि जो है ना वो एपिडर्मल टिश्यूज़ आ गए, ये जो है ना प्लांट टिश्यूज़ की जो है वो मिसालें हैं। एनिमल्स की बात की जाए तो एनिमल्स के अंदर मसल्स टिश्यूज़ आ जाती हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ आ जाती हैं, और उसके अलावा जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ आ जाती हैं, नर्वस टिश्यूज़ आ जाती हैं। ये जो है वो एनिमल टिश्यूज़ की मिसालें हैं। अब मुख्तलिफ तरह की जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में मिलती हैं तो उससे जो है वो क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। जैसे कि स्टोमक हो गया, अगर हम एनिमल्स की मिसाल देखें तो जो जानवर हैं उनकी जो बॉडी है उनके अंदर जो है वो स्टोमक जो है वो मौजूद होता है, मैदा इसको कहते हैं। अब ये जो स्टोमक है या ये जो ऑर्गन है, ये जो है ना वो दो तरह के टिश्यू से जो है वो मिलकर बनता है। इसके अंदर जो है वो एक आ गई एपिथेलियल टिश्यूज आ गई, जिसको हम ग्लैंडुलर टिश्यूज भी कहते हैं, जो क्या करता है मैदे के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो एंजाइम्स हैं उनको जो है वो सिक्रेट करता है। दूसरा जो है वो इसके अंदर जो है वो मसल्स टिश्यूज हैं। मसल टिश्यू का काम क्या होता है कि जो फूड है मसल्स के स्टोमक के अंदर आई है, उस फूड को जो है ना वो उसकी ग्राइंडिंग करना, उसको हजम करने के लिए, और साथ साथ फूड की जो है ना वो मूवमेंट भी करवाना कि फूड जो है ना वो आगे से आगे जो है वो मूव भी करती रहे। तो ये चूँकि मूव करने वाला काम है, ये मसल्स टिश्यू का काम है। और जो फूड को डाइजेस्ट करने वाला काम है, ये जो है ना वो ग्लैंडुलर टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू का काम है। अब दो तरह की टिश्यूज ने मिल के एक नया ऑर्गन बनाया है, जिस ऑर्गन का नाम क्या है, स्टोमक। तो इस तरह जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ये एक जो ऑर्गन है वो अपना जो काम है वो सरंजाम दे रहा होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो मुख्तलिफ तरह के जो टिश्यूज है वो मौजूद होते हैं। अब मुख्तलिफ जो ऑर्गन है, ऑर्गन मिलकर जो है ना आपस में क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि मिसाल आ गई डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे ह्यूमन के अंदर है या मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनके अंदर मिसाल आ गई डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो कि अपना अपना काम सरंजाम दे रहे होते हैं और वो मजमूई तौर पर एक सिस्टम का काम बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी एक ऑर्गन है। इसी तरह जो है ना वो स्टोमक है वो एक ऑर्गन है। इस तरह जो है वो इंटेस्टाइन्स है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर है, पेनक्रियाज है।
तो ये मुख्तलिफ तरह के आर्गन मिल के एक नया सिस्टम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें जो है ना वो आगे जानदार की जो मुख्तलिफ तरह की आगे नए किस्म के यानी कि इमरजेंट प्रॉपर्टी जिसको कह लें, एक नई प्रॉपर्टी जो ऊपर के सामने आती है जिसको हम कहते हैं कि वो जो पूरा सिस्टम है वो अपने काम सर अंजाम दे रहा है, लेकिन वो मजमूई तौर पर मुख्तलिफ आर्गन्स के काम है वो जवाब बढ़ जाते हैं। तो आर्गन सिस्टम है। आर्गन सिस्टम के बाद जो क्या कहते हैं जी आर्गन सिस्टम है, मुख्तलिफ आर्गन सिस्टम मिलते हैं तो उससे क्या बनता है, एक इंडिविजुअल बन जाता है या एक जो है ना वो एक इंटाइटिटी बन जाएगा, एक जानदार बन जाएगा। इंडिविजुअल है जैसे इंसान है, तो अब हमारे अंदर इंसान के अंदर क्या है, हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, मस्कुलर सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है। तो एक जो जानदार है वो जितने जो काम कर रहा है उसके मुख्तलिफ सिस्टम की वजह से वो काम हो रहे हैं। मसला एक इंसान है वो भाग दौड़ रहा है, तेज से स्ट्रॉन्गनेस यानी बड़ी जो है ना वो टफ एक्सरसाइज कर रहा है, तो उसके जो मसल्स हैं वो भी काम कर रहे हैं, उनको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो ब्लड से आ रही है, वो किसके जरिए आ रही है, सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए आ रही है, और इससे सारे सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम कर रहा है। तो ये जो एक जानदार होता है इसके अंदर जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड वे से अपना अपना काम करते हैं, तो वो एक जानदार का जो काम है वो समझा जाता है। अब जो इंडिविजुअल्स हैं, एक ही तरह के जो इंडिविजुअल्स हैं यानी एक ही मतलब किस्म के जो जानदार हैं वो आपस में मिलते हैं, तो उससे जो अगला लेवल बनता है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। मसलन जो इंसान है या इंसानों का एक ग्रुप है वो वहाँ पे कहीं पे जब मौजूद है, तो वो जो ग्रुप है यानी एक स्पीशी के जो जानदार है वो अगर एक ग्रुप में रहते हैं तो वो जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन कहलाता है। इसी तरह जैसे शेरों का ग्रुप है, इस तरह जो परिंदे हैं मतलब कबूतर का ग्रुप है, तोते हैं, तो वो एक ही स्पीशी के जो जानदार हैं वो अगर ग्रुप की शक्ल में रह रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। उसके बाद अगर उस मुख्तलिफ तरह की जो पॉपुलेशन हैं वो एक जगह पे रह रही हैं तो वो जो लेवल बनाएगी वो लेवल क्या बनाएगा, वो लेवल कहलाएगा कम्युनिटी लेवल। यानी मुख्तलिफ तरह की स्पीशीज़ हैं जिसमें जो है ना वो अगर इंसानों की मिसाल दी जाए, इंसान है तो साथ साथ जानवर भी रह रहे हैं, या अगर हम किसी जंगल की मिसाल लें, किसी और जानदारों की मिसाल लें, जैसे कि शेर भी रह रहे हैं और उसमें जो है ना वो हिरन भी वहीं पे है, वहाँ पे चीते भी हैं, वहाँ पे हाथी भी हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है वो कोई और परिंदे भी रहते हैं। तो मुख्तलिफ तरह की जो पॉपुलेशंस हैं वो अगर एक ही जगह पर जो है वो रह रही हैं, अगर सेम इन्वायरमेंट के अंदर रह रही हैं, तो वो जो ग्रुप है वो क्या कहलाएगा, वो कम्युनिटी कहलाएगा। उसके बाद कम्युनिटी के बाद जो है ना वो क्या आ जाता है, अगला जो लेवल है वो क्या आ जाता है, इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम जो है वो क्या होता है कि जब ये जो कम्युनिटी के अंदर जो जानदार हैं ये जब रह रहे हैं, जितने भी जानदार हैं, तो जाहिर बात है ये जानदार जिस जगह पर रह रहे हैं, या वो ज़मीन पे रह रहे हैं या वो हवा में मौजूद हैं, तो अगर जानदारों का जो इंटरेक्शन है वो बेजान चीज़ों से बने, नॉन लिविंग से, मसलन हवा, पानी, मिट्टी से, तो वो जो जगह है, वो जो सिस्टम है या वो जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो क्या कहलाएगा, इकोसिस्टम कहलाएगा। मसलन मछलियाँ पानी के अंदर रह रही हैं, इस तरह जो शेर चीते वगैरह हैं वो जहाँ ज़मीन पर जो है वो रह रहे हैं, तो वहाँ पे मिट्टी भी मौजूद है, वहाँ पे हवा भी मौजूद है, वहाँ पे जो है ना वो जो है ना वो अगर कोई और बेजान चीज़ मौजूद है, पत्थर वगैरह मौजूद हैं, तो वो जो सारी जगह चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगी, इकोसिस्टम कहलाएगी। अब इकोसिस्टम जो है ना वो जितने भी जो है ना नेक्स्ट जो इकोसिस्टम से आगे जो लेवल है वो क्या बनेगा, बायोस्फीयर। अब जितने भी जो हैं वो अर्थ के पूरी जो ज़मीन है, हमारा जो ग्लोब है, पूरी ज़मीन है, उस सारे इकोसिस्टम, चाहे वो पानी वाला इकोसिस्टम है, चाहे वो हवा वाला इकोसिस्टम है, चाहे वो अर्थ का इकोसिस्टम है, जितने जो इकोसिस्टम है वो सारे मिलकर पूरी दुनिया के जो इकोसिस्टम है वो जो लेवल बनाते हैं उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर कहते हैं। इस पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको समझने के लिए अगर आप देखें कि इसका जो है ना मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो जानदार होते हैं वो उनके जो है ना वो स्टडी करने के लेवल हैं। जिस तरह मैं समझाने के लिए एक मिसाल, बुक की मिसाल देता हूँ, बुक की एनालॉजी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बुक के अंदर हम क्या देखते हैं कि बुक के अंदर आपको एक जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स नज़र आते हैं, यानी लेटर लिखे होते हैं, ABCD ये लेटर लिखे होते हैं, ठीक है। वो लेटर मुख्तलिफ तरतीब के साथ आपस में मिलते हैं तो उससे एक वर्ड बनता है, ठीक है। और उसके बाद मुख्तलिफ तरह के जो वर्ड्स हैं उनको जब आपस में एक ख़ास तरतीब से हम जोड़ते हैं तो उससे एक सेंटेंस बनता है, ठीक है।
फिर जो है ना वो जो सेंटेंस है, मुख्तलिफ जो सेंटेंस है, जब हम उनको जोड़ते हैं तो उससे एक पैराग्राफ बनता है, ठीक है। फिर पैराग्राफ मुख्तलिफ जो बनते हैं आपस में, जब उनको जो है ना वो मिलाया जाता है, पैराग्राफ के खास तरतीब जाती है, तो उससे एक चैप्टर बन जाता है, यानी एक स्टोरी बन जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह जो है ना वो हर जो लेवल है, यानी कि एक जो चीज़ है वो अपनी जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ अपने एक लेवल से जो है ना वो चेंज कर रही है। यानी एक जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो और तरह की है। जब उसे एक वर्ड बनता है उसके अंदर से एक नई प्रॉपर्टी, उसका एक मीनिंग, ठीक है, वर्ड का एक जो मीनिंग है, जो लेटर का कोई मीनिंग, लेटर का एक अपना मीनिंग है, लेकिन उससे जो वर्ड बनेगा उसका एक अपना मीनिंग होगा। फिर मीनिंग जो वर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ वर्ड्स बना के जब हम एक सेंटेंस बनाएंगे उसका एक नया मतलब बन जाएगा। फिर जो एक पैराग्राफ है उसका एक अपना एक जो है वो बिल्कुल एक उसकी एक उसके अंदर एक थीम होगा, उसके अंदर एक मैसेज होगा। तो हर लेवल पे एक जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। इसी तरह ये जो जानदार हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो जब उनका हम जब लेवल देखते हैं, यानी कि सब एटॉमिक से जब एटम बनते हैं, जब मॉलिक्यूल बनते हैं, ऑर्गेनेली या सेल बनता है, तो पहले से एक नई प्रॉपर्टी जो है ना वो जानदार के अंदर जो है ना वो निकल के सामने आती है, जो कि पीछे वाला जो लेवल है उसमें मौजूद नहीं होती। मसला ऑर्गेनेली जो काम कर रही है, सेल का मजमूई तौर पे तो वो काम देखा जाता है, लेकिन वही जो ऑर्गेनेलीज हैं मिलके ऐसा मिलेंगी तो काम जब करेंगी तो हम देखेंगे कि आगे जो है ना जब उनका काम है मजमूई तौर पे, वो हमें एक नया काम जो है नज़र आएगा। यानी सेल के लेवल पे हमें लाइफ नज़र आती है, यानी जितने भी जानदार हैं उनके अंदर जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें सेल के लेवल पे नज़र आती हैं, यानी कि जो है ना वो जानदार जो है ना वो सेल के लेवल पे लाइफ मौजूद होती है। जबकि जो ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये अपना अपना काम कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है और राइबोसोम का अपना काम है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जब इंडिविजुअल लेवल आता है, ठीक है, इंडिविजुअल एक जो इंसान है, इंसान का जो काम है, इंसान के अंदर इंटेलिजेंस होती है, विजन होता है, जजमेंट होती है, रीजनिंग होती है। ये एक ऐसे काम है जो कि सेल के लेवल पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये जब आपस में इकट्ठे होते हैं, नया लेवल बनता है, तो जानदार के अंदर जो वो नई प्रॉपर्टी जो वो निकल के सामने आती है। तो बुनियादी तौर पे ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन जो है ना वही था कि जो जानदार होते हैं उनके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, और एक जो बायोलॉजिस्ट होता है वो मुख्तलिफ लेवल पे स्टडी जो है वो जानदार की जो है वो कर सकते हैं।